तो हेलो दोस्तों, तो मेरे ब्रेकअप के 2 महीने बाद मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। या घर वालों ने मेरी हालत देखकर मुझे सुझाव दिया कि मैं अपनी नानी के घर थोड़ा समय बिताऊं। या मैंने भी सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, परी मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैं चला गया नानी के घर। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। धीरे धीरे भूलने लगा उपयोग। या माई खुश भी था, सबसे अच्छा दूध। तो एक शाम को मार्केट में मुझे अनजान नंबर से कॉल आती है। मैंने रिसीव किया तो मैं शॉक हो गया। वो परी की कॉल थी। मुझे एसएमजे नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझसे आखिर पूछ ही लिया कि क्यों धोखा दिया। या इसका जवाब जो मैंने दिया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मन ने सोचा कि अगर इसे सब सच बता दिया तो मेरी पत्नी से 2 बहन का रिश्ता बिगड़ जाएगा। वो पूरी जिंदगी अपनी बहन से नफरत करेगी अगर इस्तेमाल करे। मुझ पे विश्वास करो। तो मैंने यही सोचकर अपना दिल प्यार पत्थर रख के यूज बोला कि मैंने यूज धोखा दिया, क्योंकि मेरा मन भर गया था। फिर उसने कहा कि धोखा देने की क्या जरूरत थी, बोल ही देता सीधा सीधा, लेकिन विश्वास नहीं होता। तूने ऐसा किया इसलिए पूछा। उसके बाद हमारी 2-3 दिन पहले तक बात हुई और फिर उसने बोला कि वो भी नानी के साथ आई थी, आज घर जा रही थी, अब कभी भी कॉल नहीं करेगी वापस। उसके बाद मैंने भी सोचा कि अब हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते लेकिन माई खुश था कि किमी से किमी, मेरे झूठ की WGH से किसी का रिश्ता बच्ची। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन करवाया। या 1 महीने बाद से मेरा कॉलेज शुरू हो गया। मेरे भूत से नए दोस्त बने, हमने खूब मजे किए। खुश था वापस से, बहुत ही खुश कि मेरी जिंदगी में कुछ ठीक हो गया है। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। फिर एक दिन कॉलेज से घर आ रहा था तो फिर से मुझे अज्ञात नंबर मिला से कॉल आती है। हाँ, वो परी की ही थी। उसने बोला कि ऐसे ही कॉल कर लिया, मन नहीं लग रहा था। तो उसने पूछा कहाँ पढ़ रहा था वगारा वगारा, और फिर उसने बोला कि हम दोस्त तो बीएन हाइस कटे हैं वापस। मैंने भी सहमत किया, दोस्त बनने में क्या बुरा है। लेकिन उसने बोला कि दोस्त हम तब बनेंगे जे भी हम दोनों के कॉलेज एक ही जगह होंगे। इसलिए क्योंकि उसने 4 शहर में कॉलेज के फॉर्म भरे थे और लिस्ट आई नहीं थी, इसलिए मैंने भी बोला ठीक है यार, एक JGH कॉलेज तो हाय दोस्ती, वरना दोनों अपने अपने रास्ते। फिर उसके कुछ दिनों बाद मैंने उसे देखा, हमने उसी बस में, या वो मेरे पास वाले फर्स्ट कॉलेज में ही थी, या हमारे दिन उसका पहला दिन था। कॉलेज का टाइम पूरा होने के बाद मैंने उसे कॉल किया कि हाँ अब क्या बोलती हो, तो जवाब दिया आजा इस वाली बस में साथ चलते हैं। फिर उसे इतना टाइम बाद मिला, उसे इतना पास देखकर तो मुझे फिर से प्यार हो ही गया। उसे मैंने रोका ही नहीं पाया अपने आप को। फिर हमने खूब बातें की एक दूसरे से। अगले दिन भी ऐसे ही गया, हम रोज मिलने लगे, रोज साथ जाते कॉलेज भी या घर आते टीवी भी। हमारी दोस्ती को 4 महीने हो गए। या फिर M2D से प्यार में ही डूब गया। उसके पूरा समय उसके साथ रहना, उससे बात करना, उसके बारे में सोचना, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं था। मेरा जन्मदिन आने वाला ही था तो उसे एक दिन पहले हमने प्लान बनाया था, फिल्म देखने चले गए। उसने भी हाँ कर दिया। फिर मैंने मजाक में बोला कि मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा। उसने बोला शर्मिंदगी। एक किस में कहा पक्का, उसने भी कहा पक्का। फिर हम अपने अपने घर चले गए। फिर अगले दिन सुबह उठे ही सबसे पहले उसका संदेश आया हैप्पी बर्थडे, और उसके 1 घंटे बाद ही बस का टाइम हुआ। या जे भी वो आए तो मी टू यूज देख के PGL ही हो गया। मुझे आज भी याद है, पिंक टॉप, ब्लैक डैमेज जीन्स या उसकी रेगुलर वाली परफ्यूम, मुझे उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसा मन किया कि BS का उपयोग देखता ही रह गया हमें ऐसा ही। फिर हम बस में मस्ती करते हुए फिल्म देखने गए। वहां जाके देखा तो पता चला हमारे अलावा वहां सिर्फ 4 लोग, क्योंकि सुबह कोई फिल्म नहीं देखते। फिर हम और गए, हम ऊपर ही ऊपर बैठे थे, बाकी SB आला वाली सीट। PR फिल्म शुरू हो गई लेकिन हमारी बात ही खत्म नहीं हुई थी, ऐसी ही थी। इंटरवल हो गया, इंटरवल के बाद भी हम बातें ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि BS दुनिया में हम दोनों ही हैं या कोई भी नहीं। BS एक दूसरे का हाथ पकड़ बातें करना सबसे अच्छी फीलिंग थी वो तो। मैंने उसे बोला कि मेरा गिफ्ट का क्या रखा, तो सिर्फ मुस्कुराएं, मेरे गाल पे किस करें दिया। सिर्फ मैंने भी मजाक में बोल दिया बचा थोड़ी हूँ, ये वाली किस नहीं चाहिए। एक डैम से ही मेरे दोनों गाल पका के लिप किस कर दी मुझे। आज भी याद है वो पल, मायूस कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी लाइफ की फुली किस थी। ऐसा लग रहा था कि कितना लकी हूँ मैं, जिसे मैं प्यार करता हूँ वो आज भी मेरे साथ है। ये सोचते सोचते पता नहीं कितनी देर तक हम किस करते रहे डे से, तो हमें होश ही ना हो कि हमारे पास या लोग भी है। लेकिन जे भी किस करना बंद हुआ तो हम एक दूसरे से नजर ही नहीं मिला पा रहे थे। श्रम के मारे 20 आला देखकर मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। काश आसा होता कि वो पल जो रुक जाता। फिर फिल्म खत्म हुई या हमारे घर जाने का टाइम भी हो गया, हम साथ बैठे एक दूसरे का हाथ
पकड़कर वो मेरे कंधे पर सर रख के मुस्कुरा ही रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। वो खामोशी अच्छी लग रही थी हमें। फिर उसने बोला कुछ ऐसा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कि अब भी मुझसे प्यार है, उतना ही जितना फूला था, या हमेशा रहेगा, या वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। मैंने भी उससे माफ़ी मांगी या बताया कि मैंने भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, मुझसे गलती हो गई, मैंने उस समय भी इस्तेमाल किया, सच नहीं बताया। कुसुम के बारे में ऐसे ही बातें करते हुए हमारा घर आ गया या हम अपने अपने घर चले गए। तो आज की कहानी में इतना ही। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, इस बार तीसरे भाग में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए चलता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।